देखिए, अब निरुक्त हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो निरुक्त के बारे में देख लीजिए कि निरुक्त वस्तुतः देखा जाए तो निरुक्त एक शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं जिसके बारे में सब लोग जानते ही होंगे। इन 6 वेदांगों में जो आपका निरुक्त है वो आता है। शिक्षा है, व्याकरण है, छंद है, कल्प है, निरुक्त है और ज्योतिष है। निरुक्त वस्तुतः देखा जाए तो निरुक्त निघंटु निघंटु कहते हैं हम। निघंटु क्या है? निघंटु वैदिक शब्दों का एक संग्रह है। जैसे मान लीजिए अब मेरे पास में कोई बुक है, अब उसमें मैंने क्या किया, मैंने उस बुक के अंदर में जो जो कठिन शब्द है उन सभी कठिन शब्दों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। कठिन शब्दों को, या उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द है उन पर्यायवाची शब्दों को, या कुछ जो है किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुए उन शब्दों को, तो इस प्रकार से एक इकट्ठा किया हुआ एक कोश की तरह है वो। ठीक है, निघंटु एक कोश की तरह है। और इसमें ऐसा है कि इसमें अर्थ वगैरह नहीं दिया, जैसे आजकल शब्दकोश मिलते हैं उसमें क्या होता है, शब्दों का संग्रह भी होता है, साथ में उसका अर्थ, उसके बारे में वाक्य प्रयोग। आजकल तो बहुत सारी चीजें होती हैं तो शब्दकोशों के अंदर में देखोगे, आपटे संस्कृत शब्दकोश मेरे पास में है, मैंने पीडीएफ भी डाउनलोड किया है। तो उस कोश के अंदर में देखेंगे तो वो कैसा शब्द है, किस धातु से बना हुआ है, हाँ, आपका उसके क्या क्या अर्थ हैं, किस परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है, कौन से महाकाव्य में किस अर्थ में प्रयोग किया गया, बहुत सारी बातें उसमें बताई होती है। परंतु निघंटु के अंदर में ऐसा नहीं है। निघंटु के अंदर में केवल इकट्ठा करके रख दिए गए, जैसे एक जैसे शब्द एक जगह पे कर दिए हैं, पर्यायवाची शब्द एक जगह पे कर दिए हैं, हाँ, निगमार्थ शब्द एक जगह पे कर दिए। ठीक है, तो उन्हीं का व्याख्या किया है निरुक्त के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, निघंटु में शब्द तो इकट्ठा कर दिए, फिर उसके बाद में व्याख्या नहीं किया, तो उसी का व्याख्या जो है इसके अंदर में आपका किया है। देखिए, ये आपका दिख रहा होगा, 6 वेदांग। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषावयनं चक्षुर निरुक्तम सोत उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। अच्छा, एक प्रश्न है, ये श्लोक कहाँ का है? ये जो श्लोक है पाणी पाणिनीय शिक्षा का है। शिक्षा ठीक है, 41वां और 42वां श्लोक है, पाणिनीय शिक्षा के अंदर में आता है। इसमें छंद को पादौ बोला गया है, यानी कि दोनों पैर, वेद को हस्त, ठीक है, वेद के मतलब वेद के छंद को पैर बोला गया है, और कल्प को हस्त बोला गया है, ज्योतिष को चक्षु बोला गया है, निरुक्त को श्रोत्र बोला गया है। तो निरुक्त क्या है हमारा? श्रोत्र है। श्रोत्र मतलब सुनने का, यानी कि कान। हम्म। शिक्षा घ्राण है, घ्राण मतलब सूंघने के, नाक, और वेद जो है मुख है। ठीक है, इसीलिए सांगे व आदित्य मतलब अंग के साथ में अध्ययन करने से ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और वहां पर भी उसका उच्च स्थान होता है। ठीक है, ये पाणिनि शिक्षा दिया गया इन्होंने, पतंजलि, अच्छा पाणिनि, हाँ हो सकता है पाणिनि शिक्षा में भी। यहाँ पर देखो कुछ सामवेद के गृह सूत्र, श्रोत्र सूत्र दिए हुए हैं, तो यही कर लेते हैं हम लोग, एक बार वेदांग यही कंप्लीट कर लेते हैं। वैदिक साहित्य के अंदर में वेदांग भी हमारा यही कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे थोड़ा बहुत जो वहां पर करना होगा वो समय का बच जाएगा। शिक्षा, शिक्षा में कहते हैं स्वर वर्ण आदि के उच्चारण का नियम बतलाने वाली विद्या ही शिक्षा है। उदात्त अनुदात स्वरित इन तीनों स्वरूप के उच्चारण के बारे में बताने वाले जो विद्या है उसे हम बोलते हैं आपको शिक्षा। इनका प्रधान कार्य जो है यही है,
उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों का विधान करना, उच्चारण का बताना। ठीक है, स्वरों के अल्प भेद से बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं, जैसा कि हम इंद्र शत्रु के वृत्तांत से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सावाग्वज्रो यजमानम एनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात्। यहाँ पर इस देखो इस चीज से आपको जो मैं कल से आपका पहले से मैं बोल रहा हूं कि उदात्त अनुदात्त स्वरित इन तीनों के भेद से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो यही है। यहाँ पर देखो शुक्राचार्य वृत्रासुर को इंद्रनाश के लिए यज्ञ करा रहे थे। ठीक है, वृत्रासुर नाम का एक असुर है और शुक्राचार्य आपको पता है कौन है? शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो देवताओं के गुरु कौन है? इंद्र। इंद्र कौन बोला? संतोष जी, इंद्र नहीं है। इंद्र देवता, देवताओं के गुरु मैंने पूछा है, देवताओं का राजा नहीं। गुरु बृहस्पति है क्या? गुरु? हाँ, बृहस्पति है। हाँ, वो गुरु गुरु है। देवताओं के गुरु कौन है? गुरु। ठीक है, गुरु मतलब बृहस्पति। तो यहां क्या है कि शुक्राचार्य ने क्या किया, इंद्र के नाश के लिए यज्ञ कर रहे थे। अब क्या हुआ, उन्होंने मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रुर वर्धस्व स्वाहा। ठीक है, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व भी बोल, कहीं पे पाठ भेद मिलता है, कहीं पे वर्धस्व स्वाहा। अब यहां पर क्या हुआ, उनका अभिप्राय यह था कि इंद्र के नाशक शत्रु तुम उत्पन्न हो बढ़ो। मतलब क्या है, इंद्र शत्रु वर्धस्व स्वाहा। यहां पे ये बोला कि मतलब इंद्र का जो शत्रु है, इंद्र का जो शत्रु है, यहां पे षष्ठी तत्पुरुष हुआ, इंद्र का शत्रु। हाँ, और वो क्या है, वो बढ़े, वर्धस्व, वो बढ़े, ऐसा करके वो यज्ञ कर रहे हैं स्वाहा। इंद्र का शत्रु कौन है? वृत्रासुर। ठीक है, तुम उत्पन्न हो या बढ़ो। ऐसी दशा में तत्पुरुष समास अंत का अक्षर उदात्त होता है। तो इसमें अंत अक्षर उदात्त किया, इंद्र शत्रु में यहां जो है ना उ, ये उदात्त होगा, तो इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं आया। अंत उदात्त, अंत का अक्षर उदात्त जब होता है तो वो तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, किंतु भ्रमवश उन्होंने पूर्व पद के अनुसार स्वर रख दिया जो बहुव्रीहि समास में होता है। अब जहां पूर्व पद में उदात्त हो जाए, यहाँ पे अनुदात्त हो ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे भी अनुदात्त, यहाँ पे स्वरित हो जाए, यहाँ पे भी अनुदात्त हो जाए ऐसा। ठीक है, अनुदात्त नहीं, स्वरित यहाँ नहीं होगा, ऐसा कर लेते हैं। इंद्र शब्द में ई में उदात्त हो गया, हाँ, फिर ये अनुदात्त हो गया, ऐसा ऐसा करके करेंगे। उदात्त के बाद अनुदात्त आने पर स्वरित यहाँ कर लेंगे, फिर ये उदात्त हो गया यहाँ पे अनुदात्त। अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि पूर्व, किसी का ऑडियो, हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं कि तत्पुरुष समास में अंत उदात्त है, अंत में उदात्त किया, और अगर पूर्व में उदात्त कर दिया तब क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या होता है, इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र शत्रु जिसका है वो बढ़ जाए। तो इंद्र शत्रु जिसका है, तो यहां पर क्या हो गया, इंद्र बढ़ जाए। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ, इंद्र शत्रु नाशक है जिसका, वह वृत्र ही मारा गया। तो मतलब इससे क्या हो गया, इंद्र का ही जो है, इंद्र का तेज बढ़ा और इंद्र ने वृत्रासुर को ही मार दिया, उल्टा हो गया। मतलब वो चाहते थे वृत्रासुर इंद्र को मारे, हाँ, पर हो क्या गया, इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया, उसका तेज बढ़ गया, वो वर्धस्व, वो बढ़ गया। तो इसलिए स्वर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये आपका ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी कर दें। हाँ, हम लोग तो खैर लौकिक में इतना स्वर पे ध्यान नहीं दिया था, परंतु वैदिक में बहुत स्वरों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए जब आप देखोगे वेद मंत्रों का जब प्रयोग होता है
ये महाभाष्य में गौण प्रयोजन में दिया गया उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, गौण प्रयोजन में है ते सुरा हेलियो हेलिया। हाँ तो ते सुरा हेलियो हेलिया यो वा इमाम। हाँ ऐसे करके है ना, उसी के अंदर में ये दिया हुआ है गौण प्रयोजनों के अंदर। ठीक है, तो गौण प्रयोजन कितने होते हैं कोई बताएगा? 13 होते हैं गुरुजी। 14 14 नहीं 13 होते हैं। 13 होते हैं 13 गुरुजी। 13 गौण प्रयोजन, 5 मुख्य प्रयोजन। ठीक है, कल भी जी मैंने ये गुरुजी। बताया था। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम शिक्षा का। शिक्षा का अध्ययन एक प्रकार से आधुनिक ध्वनि विज्ञान यानी कि फोनोलॉजी का अध्ययन है, जिसमें वर्ण के उच्चारण, स्थान, वर्ण, स्वर, मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, शुद्ध उच्चारण के नियम तथा संधि का अध्ययन होता है। उच्चारण के लिए पाणिनि शिक्षा कहती है कि जिस प्रकार बिल्ली अपने दांत को, अपने बच्चों को दांत से पकड़ती है, ना तो दांत ही गड़ते हैं और ना गिरने का ही डर है, संतुलन से उसी प्रकार अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। पाणिनीय शिक्षा में बताया है, व्याघ्री यथा हरेत वत्सम दष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान प्रयोजयेत। ये बोला व्याघ्री जैसा हरेत वत्सम, व्याघ्री वत्स को हरण करके ले जाती है। 2-3 उदाहरण मिलते हैं यहाँ पे। देखोगे एक तो व्याघ्री जो होती है बिल्ली, बिल्ली या व्याघ्र, शेर, शेर नहीं होते, शेर की प्रजाति है बिल्ली। हाँ तो वो क्या करते हैं, अपने मुंह में बच्चों को पकड़ करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनके जो दांत होते हैं वो दांत गड़ते भी नहीं है बच्चों को, ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, उनके दांत गड़ते भी नहीं है और ना तो कोई पीड़ा देती है। और इससे क्या होता है, ना तो वो उनको गिरने का भय रहता है क्योंकि अपनी माँ, उनकी माँ ने पकड़ रखा है उसको, और माँ तो ऐसे ही बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। दूसरा, वो भयभीत भी नहीं रहते। एक दूसरा उदाहरण मिलता है बंदरों का। आप देखोगे बंदरों के उसमें ना, आप देखोगे उसकी माँ नहीं पकड़ के रखती है, बच्चे अपनी माँ को पकड़ के रखते हैं। कभी देखो बंदर के लिपटे होते हैं नीचे, ऐसे हाथ पकड़ के लिपटे रहते हैं बंदर, देखा है ना आप लोगों ने? हाँ देखा है। जी गुरुजी देखा है। तो वही है कि यहाँ पे व्याघ्री की तरह वर्ण का प्रयोजन करना चाहिए, मतलब हमारे मुख में रहे। हाँ, ना तो वो पीड़ा दे ना तो ऐसा हो, और उसको अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, यानी कि संतुलन से उसी प्रकार अक्षरों का उच्चारण करते, बिल्कुल संतुलन वैसे ही होना चाहिए। उस काल में ध्वनि विज्ञान की इस प्रकार की उन्नति किसे चकित नहीं करती। शिक्षा के प्राचीन ग्रंथ प्रातिशाख्य के रूप में मिलते हैं। सभी वेदों के भिन्न भिन्न है। शौनक का ऋक् प्रातिशाख्य है। ऋक् प्रातिशाख्य किसका है? शौनक का। कात्यायन का शुक्ल यजु प्रातिशाख्य। शुक्ल यजु प्रातिशाख्य किसका है? यजु मतलब यजुस प्रातिशाख्य किसका है? आपका कात्यायन का। सामवेद का पुष्प सूत्र है। ठीक है, सामवेद का जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है उसका नाम पुष्प सूत्र है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तैत्तिरीय वेद का है। तैत्तिरीय मतलब कृष्ण यजुर्वेद का है। अथर्व प्रातिशाख्य आदि ग्रंथ है। इन सबों में सूत्र के रूप में उपयुक्त विषय समझाए गए हैं। शिक्षा ग्रंथों में पाणिनीय शिक्षा तथा याज्ञवल्क्य की शिक्षाएं बहुत प्रसिद्ध है, जो श्लोकबद्ध है। ठीक है, जिनको कि श्लोक में हम लोग पाणिनीय शिक्षा देख चुके हैं। यहाँ देख सकते हो, उच्चारण का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक युग में यंत्र बन गए हैं, किंतु उस युग में इनके अभाव में भी शिक्षाकारों ने वर्णों के स्थान और यत्न जान लिए थे, जो आज भी प्रायः मान्य है। ठीक है, आज तो बहुत सारे यत्नों का प्रयोग, मतलब बहुत सारे उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आप देखे होंगे, क्या बोलते हैं इसे, यंत्रों का उच्चारण करने के लिए अलग अलग प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, परंतु प्राचीन काल में ऐसे यंत्र नहीं थे, फिर भी वही चीज बताई गई थी जिसको कि आजकल के वैज्ञानिक भी मानते हैं। अब दूसरा वेदांग है हमारा कल्प। कल्प है वैदिक कर्म कांड का विस्तार देखकर इसे सूत्रबद्ध करने की इच्छा से ही कल्प का आविर्भाव हुआ, जिन्हें हम कल्प सूत्र कहते हैं। अब देखिए, आप जानते ही हो, वैदिक जो वो है, आपके वैदिक ग्रंथ है, वो ज्ञान कांड है, ज्ञान परक है,
और कर्म परक है, या कर्म कांड परक है, कर्म कांड परक। ठीक है, कर्म कांड परक जानते ही हो आप लोग, यज्ञों से जो रिलेटेड होते हैं, यज्ञ वगैरह, क्योंकि आपको वैदिक उसमें मिलता है, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, वेद जो है यज्ञ के लिए अभिप्रवृत्त रहता है। ठीक है, और ये ज्योतिष का है, वेदांग ज्योतिष का श्लोक है। ठीक है, और वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है पता है? लगध। लगदाचार्य। सुरभि जी आप मत बोलो, आपका एग्जाम नहीं है, और लोगों को बोलने दो। ठीक है, ठीक है, आप जी बोलोगे और लोगों को बोलने दो। और लोगों का 31 का एग्जाम है इसलिए। इसका अर्थ है वेद में विहित कर्मों की क्रमशः व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र। शिक्षा की भांति ही ये प्रत्येक वेद और शाखा के लिए अलग अलग हुए। ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, स्रोत सूत्र, जिनमें श्रुति प्रतिपादित दर्श पूर्णमास आदि विविध यज्ञों का विधान किया गया। वस्तुतः कल्प सूत्रों के ये ही पुष्ट अंग है, यानी कि स्रोत सूत्र हो गया, जिसमें क्या है, वैदिक यज्ञ याग आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, यज्ञ हो गए, याग हो गए, इन सब चीजों का वर्णन किया गया, जैसे दर्श पौर्णमास याग हो गया, अश्वमेध याग हो गया, तो राजसूय यज्ञ हो गया, जो भी वेद के अंदर में प्रवीत है उन सभी का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, और अलग अलग में मतलब कि क्या है, उनके विधि विधान का वर्णन किया गया कि कैसे करना चाहिए सब चीजों। गृह्य सूत्र क्या होता है, जिनमें गृह्याग्नि में होने वाले यज्ञों का तथा जैसे विवाह का किया जाता है, श्राद्ध, 16 संस्कार जो होते हैं ना, नामकरण। इसीलिए देखोगे पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर में आया था औपस्तंभ गृह सूत्र। हाँ, जहां पर नामकरण का वर्णन आया था, नामकरण याद होगा आपको, औपस्तंभ गृह सूत्र के अंदर में मिलता है। तो इसमें संस्कारों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और धर्म सूत्र, जिनमें चारों वर्णों आश्रमों के कर्तव्य निर्दिष्ट है। मनु आदि की स्मृतियों के ये ही स्रोत हैं, और तथा हिंदुओं के कानून भी यही हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र हैं। अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के कितने स्रोत सूत्र हैं? 2। कौन कौन से? और 2 गृह सूत्र हैं। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र 2 हैं, आशुलायन और सांख्यायन। ठीक है, एक कौशिकी गृह सूत्र भी प्रकाशित है, किंतु वह उसका स्रोत सूत्र नहीं मिलता, यानी कि कौशिकी का गृह सूत्र मिलता है और इसका स्रोत सूत्र नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन स्रोत सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा स्रोत सूत्र है? कात्यायन, तथा पारस्कर गृह सूत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, कात्यायन शुक्ल यजुर्वेद का है, और ये भी आपका पारस्कर गृह सूत्र भी आपका शुक्ल यजुर्वेद का ही है। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध आपको देखोगे यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज और तथा मानव, ये सभी आपके कल्पसूत्र आपके कृष्ण यजुर्वेद के। यजुर्वेद के 2 भाग हुए हैं, आपको पता ही है। हाँ, मिश्रित और अमिश्रित वेद से। ठीक है, इनमें अधिकांश जो है वो प्राप्त है, मतलब ये आपके ये जितने भी हैं ये सब प्राप्त मिलते हैं। और सामवेद के कल्पसूत्र हैं, आर्षेय कल्पसूत्र, लाट्यायन, ग्राहियायन, जैमिनीय जैमिनीय स्रोत सूत्र, गोभिल, खादिर, जैमिनीय गृह सूत्र। यहां तक तो आपके स्रोत सूत्र हैं। इसके बाद में आपके क्या आते हैं? ये गृह सूत्र। और ये सारे के सारे कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र और स्रोत सूत्र दोनों है। ठीक है, ऐसा है। अथर्ववेद के वैतान स्रोत सूत्र है तथा कौशिक स्रोत सूत्र है। अभी एक मैं शाम के टाइम पे मैं एक क्विज कर रहा था, उसके अंदर पूछा हुआ प्रश्न था कौशिक गृह सूत्र किसका है?
तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आपके एग्जाम में तो बहुत, यहां से तो बहुत प्रश्न है 16 तारीख के पेपर में। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया। उसके बाद धर्म सूत्रों में गौतम सामवेद का है। ठीक है, बौधायन आपस्तंभ हिरण्यकेशी कृष्ण यजुर्वेद का है, और आपका वशिष्ठ और विष्णु ये ऋग्वेद के। ठीक है, और इसके बाद में कल्प जो है, चौथा कल्प भी है एक, 3 तो बता दिए, सौ सूत्र, गृह सूत्र और आपका सौ सूत्र, गृह सूत्र। उसके बाद में कौन सा है आपका स्रोत, गृह और धर्म सूत्र। ये 3 सूत्र तो बता दिए। इसके अलावा एक चौथा सूत्र है सूल्व सूत्र। सूल्व सूत्र क्या करता है, ये यज्ञ वेदी का निर्माण करने के लिए, यज्ञ की जो वेदी वगैरह बनती है, आप लोग देखे होंगे अलग अलग प्रकार के यज्ञ बनते हैं, यज्ञ की वेदियां बनती है, कहीं बड़ी बनती है, कहीं छोटी बनती है। हाँ, उसमें कितनी ईंटें लगेंगे, कितना उसका साइज होगा, ये सब चीजों का वर्णन यज्ञ वेदिका का निर्माण प्रकार में मिलता है, इसमें सूल्व सूत्र में मिलता है। और इसके लिए रेखा, हाँ बोलिए, कोई कुछ, हेलो, हाँ बोलिए। ये सूल्व सूत्र किसके अंदर है? ऋग्वेद के अंदर? कल्प के अंदर में चौथा भाग है कल्प का, 1 2 3, उसके बाद चौथा भाग सूल्व सूत्र। ठीक है, ठीक है सर। ये सूल्व सूत्र हो गया। और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, 1-2 बार पूछा भी हुआ है अलग अलग एग्जाम के अंदर में, कि ऋग्वेद रेखा गणित कस्मात वेदांगात उद्भविता, रेखा गणित जो है किस वेद से उद्भावित हुई है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, कल्प अगर ऑप्शन में होगा तो कल्प लगाओ, वेदांग अगर होगा तो उसमें कल्प लगाओ, नहीं तो ऐसे सौ सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र या सूल्व सूत्र होंगे, उसमें सूल्व सूत्र। ठीक है, और इसमें ना आपका जो सूल्व सूत्र मिलते हैं वो केवल आपके यजुर्वेद पर आधारित, वो भी यजुर्वेद के अंदर में शुक्ल यजुर्वेद से। क्यों? क्योंकि कर्मकांड परक जो वेद है ना हमारा, वो शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद के भी मिलते हैं। ठीक है, ये और वेदों के नहीं मिलते हैं सूल्व सूत्र, इसलिए यहाँ पर ज्यादा इनका इसके बारे में वर्णन नहीं किया। फिर व्याकरण, व्याकरण के बारे में ज्यादा कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है, व्याकरण के बारे में आप लोग जानते ही हो। ठीक है, देखिए वैदिक साहित्य में आने वाले शब्दों का निर्माण, उनकी शुद्धता आदि का अध्ययन प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा, प्रत्यय के संबंध द्वारा व्याकरण ही करता है। व्याकरण का निर्देश तो ऋग्वेद काल से ही मिलने लगता है, किंतु तैत्तिरीय संहिता में व्याकरण की उत्पत्ति की कथा दी हुई है। अब कथा क्या है देखिए, इंद्र के द्वारा वाणी व्याकृत, यानी कि प्रकृति और प्रत्यय क्या हुआ, विच्छिन्न हुआ, अतएव इंद्र ही आदि वैयाकरण है। इसीलिए सबसे पहले वैयाकरण किसको बोला जाता है, इंद्र को। किंतु संप्रति इंद्र गौमी नामक एक बौद्धाचार्य का ग्रंथ ऐन्द्र वैयाकरण के नाम से प्राप्त है, प्राचीनतम इंद्र का नहीं। ठीक है, जो इंद्र गौमी, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंद्र गौमी, हाँ इसका ग्रंथ, तो इसका क्या है, ऐन्द्र वैयाकरण। ठीक है, ये इंद्र गोमी का ग्रंथ है। व्याकरण के कई पारिभाषिक शब्द हमें गोपथ ब्राह्मण में भी मिलते हैं। इस प्रकार के छिटपुट व्याकरण यास्क के निरुक्त काल तक लिखे गए। व्याकरण के प्रथम परिपूर्ण आचार्य पाणिनि ने ही 10 प्राचीन आचार्यों के नाम गिनाए, जिनमें कितने तो यास्क से भी प्राचीन। पाणिनि 500 ईसा पूर्व ने अपनी अष्टाध्यायी के द्वारा
तात्कालिक भाषा को संयत किया। स्थान स्थान पर वैदिक व्याकरण के विषय में भी कुछ संकेत किया, किंतु यह संकेत मात्र था। वस्तुतः वैदिक व्याकरण का सर्वांगीण व्याकरण अभी तक उपलब्ध नहीं है। पाणिनि के अलावा दूसरे प्रकार के कई व्याकरण हुए, किंतु इनके नामों के आगे बढ़कर लिखने वाला कोई नहीं हुआ। पाणिनि अष्टाध्यायी, कात्यायन, वार्तिक और पतंजलि महाभाष्य, इन तीनों को मिलाकर त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं। इन आचार्यों की प्रामाणिकता भी उत्तरोत्तर अधिक है। इन्हें ही लेकर काशिका, कौमुदी आदि ग्रंथ बने। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, देखता हूं आप लोगों में से कौन सही बताता है। ठीक है, त्रिमुनि शब्द में कौन सा समास है? समास बताइए। 4 ऑप्शन देता हूं। मैं बोल रहा हूं, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। बहुव्रीहि। प्रीति वर्मा जी ने बहुव्रीहि बोला, संतोष जी ने भी बहुव्रीहि बोला। मैं देखना चाहता हूं कौन सही बोलता है। द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। क्या सही नहीं आया अभी तक? होगा क्योंकि संख्या है यहाँ पे। द्विगु कौन बोल रहा है? आवाज सब लोग एक बार एक एक अपना माइक ऑफ करिए, एक एक करके बोलिए। सर दिव्गु चालू, मैंने बोला द्विगु। द्विगु जो है नहीं है, मैं ये बोल दे रहा हूँ। ठीक है, समाहार के अर्थ। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, यही तो बात है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि मैं बताऊं, अभी मैं बीएड का पेपर सॉल्व कर रहा था, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं खुद बहुत कंफ्यूज रहा। तो उस क्लास में एक प्राचीन व्याकरण की पढ़ती है, आर्य समाज से उसने आचार्य किया है, तो उसने मुझे बताया कि महोदय ये आता है संख्या वंशीयेन, सूत्र है संख्या वंशीयेन, संख्या वंशीयेन सूत्र है, और इसके द्वारा इसमें अव्ययी भाव समास।